नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। क्या हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के कैप्टेंसी करियर खत्म हो गए हैं? ऐसा सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से टीम में उथल पुथल हुआ है, जिस तरीके से टीम में कैप्टेंसी को लेकर चल रहा था और फिर सडनली नए नए लोगों को मौका मिलते हैं, नए लोगों को वाइस कैप्टन बनाया जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया पे यही सवाल गूंजने लगा कि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जो कैप्टेंसी करियर है वो यहाँ से अब खत्म हो गए हैं। क्योंकि आपसे जब 2-4 दिन पहले ये सवाल पूछा जाता कि श्रीलंका दौरा के लिए कौन कप्तान होंगे, T20 के कौन कप्तान होंगे, तो आप लोग यही बताते कि ऑब्वियसली भाई हार्दिक पांड्या ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो T20 में प्रदर्शन किए थे, जिस तरीके से वो फाइनल में प्रदर्शन किए थे, तमाम लोग यही सोचने लगे थे कि भाई हार्दिक पांड्या पक्का कप्तान है टीम इंडिया के। क्योंकि रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद T20 की कप्तानी की रेस में सबसे आगे ऊपर चल रहे थे कोई, तो वो हार्दिक पांड्या चल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर बनते हैं तो हार्दिक पांड्या के नाम वाइस कैप्टन से भी दूर हो जाते हैं और आउट कर दिया जाता है और T20 की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को दे देते हैं। वैसे ही अगर ओडीआई को लेकर आपसे सवाल पूछता कि ओडीआई के कौन कप्तान होंगे अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो सब लोग यही सोचते थे कि ओडीआई के कप्तान केएल राहुल रहेंगे। केएल राहुल के नेतृत्व में टीम अच्छे किए हैं, अच्छा प्रदर्शन भी किए हैं, तो अब केएल राहुल ही ओडीआई के कप्तानी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरी तरीके से समीकरण बदल जाते हैं और बदलने के बाद इन दोनों खिलाड़ी को पूरी साइडलाइन कर दिया जाता है। इसके बाद अब सवाल ये उठने लगा कि क्या केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के जो कैप्टेंसी करियर है वो खत्म हो गया? अब जो आगे वाले जो पीढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी टीम के कैप्टन नए सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाया गया है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप है उसमें सूर्य कुमार यादव फिट रहेंगे और सूर्य कुमार यादव आराम से वर्ल्ड कप खेलेंगे। ओडीआई की बात करेंगे तो 2024 और 25 में रोहित शर्मा तो फिक्स कप्तान है। अगर 2027 में वो खेलते हैं वो वर्ल्ड कप, तब तक वो कप्तान रहेंगे। उसके बाद शुभमन गिल का मौका मिलेगा और शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। क्योंकि सवाल यह है कि जब 27 में हार्दिक पांड्या के कप्तानी करने की नौबत आएंगे, जब केएल राहुल की बारी आएंगे, तब इन दोनों का उम्र ज़्यादा हो जाएंगे और इन दोनों की फिटनेस पे सवाल उठने लगेंगे। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने फाइनल में गेंदबाजी की थी, वो लास्ट ओवर आप याद कीजिए, उन्होंने डेविड मिलर को जो आउट किया था, सब लोगों का दिल जीत लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गेंदबाजी की थी, आपको याद होगा डेविड मिलर को जिस तरीके से वो आउट किए थे, लेकिन वहां पे जिस तरीके से सूर्या भाऊ ने कैच लिया था, तो बीसीसीआई की गेंद से ज़्यादा उनकी कैच पे नज़र आ गई और कैच को लेते हुए देखते हुए वो सूर्या भाऊ को कप्तान बना देते हैं। अब हार्दिक पांड्या को T20 में वाइस कैप्टन भी नहीं बनाते हैं, उनको वाइस कैप्टन से भी दूर रख देते हैं और ओडीआई में तो पूरी तरीके से दूर ही रख दिए हैं। इसके बाद अब फिर से एक वही सवाल है कि सोशल मीडिया और मीडिया में ये सवाल उठने लगा कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की कप्तानी की जो करियर है वो खत्म हो गए हैं। अगर आप याद करेंगे केएल राहुल की कप्तानी की बात करेंगे तो ज़बरदस्त कप्तानी की है, क्योंकि जब केएल राहुल की कप्तानी थे तब आउट ऑफ फॉर्म जो खिलाड़ी चल रहे थे वो भी फॉर्म में आ गए थे। आपको याद होगा विराट कोहली ने अच्छे प्रदर्शन किए थे, शार्दुल ठाकुर ने अच्छे किए थे, तो सब लोग यही मानते थे कि केएल राहुल वनडे के लिए फिट कप्तान होंगे और वो रोहित शर्मा के बाद अगर कोई उत्तराधिकारी है टीम के तो केएल राहुल है। वही T20 को लेकर भी सब सीना ठोक के बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान होंगे, क्योंकि टीम इंडिया में देखा जाता है कि जो वाइस कैप्टन होते हैं उनकी जो परसेंटेज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कैप्टनसी में। इसको देखते हुए टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, हार्दिक पांड्या के बेहतर प्रदर्शन थे, तो सब लोग यही मानते थे कि ये जो है वनडे और T20 की जो कैप्टेंसी की बात होंगे तो हार्दिक पांड्या T20 के करेंगे और वनडे में अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो राहुल करेंगे। लेकिन गौतम गंभीर टीम के हेड कोच बन के आएंगे और इस तरीके से बदलाव करेंगे, ये लोग सोचा भी नहीं था।
सब लोग मानते थे कि गौतम गंभीर के आने के बाद टीम में बदलाव होगा, लेकिन इस तरीके से बदलाव होगा कि तमाम जो वो खिलाड़ी हैं जो वो कैप्टनसी के दौर में चल रहे हैं वो पूरी तरीके से साइडलाइन होंगे। आप सोच सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ चल रहे थे, शुभमन गिल चल रहे थे, वह जसप्रीत बुमराह के भी नाम चल रहे थे, ऋषभ पंत के नाम चल रहे थे, लेकिन सबको साइड कर दिया और सीधे सूर्या भाऊ को T20 के कप्तान बना देते हैं। वहीं ODI में KL राहुल वाइस कैप्टन रहते थे। KL राहुल और रोहित शर्मा के बाद एक अच्छे कप्तान के तौर पे देखा जा रहे थे, लेकिन उनको भी साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिरकार हार्दिक पांड्या के साथ ऐसे क्यों होता है। हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले उनको कैप्टनसी से हटाया जाता है, वाइस कैप्टन से हटाया जाता है, फिर उनके साथ उनके पत्नी जो है उनको डिवोर्स दे देते हैं। सब कुछ हार्दिक के लिए अब ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से वो गुजरात टाइटंस को छोड़ के आया, उनकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से तबाही मच गए हैं। अगेन आप लोग क्या सोचते हैं KL राहुल के बारे में, हार्दिक पांड्या के बारे में, गौतम गंभीर के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।